क्या कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की असलियत बयां की है? क्या कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करके उसकी अवमानना की है? या कुणाल कामरा ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है? नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। सवाल तो पूछा जाएगा कि अर्नब गोस्वामी पर सुप्रीम कोर्ट इतना मेहरबान क्यों? पालघर मामले में राज्य सरकार को बेवजह बदनाम करने के लिए जब उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बचा लेती है। चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली देने पर जब विधानसभा का अवमानना नोटिस आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे गिरफ्तारी से छूट दे देती है। और सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद उसे बेल मिल जाता है। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट इतनी तवज्जो दे रही है, इस बात से पता चलता है कि जब वो आवेदन करने जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सब मामले को साइड में रख के उसकी आवेदन पर सुनाई पहले होती है और उसे राहत भी मिल जाती है, वो भी छुट्टी के दिन। नॉर्मली छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करती, लेकिन अर्नब गोस्वामी केस में ये उल्टा हो रहा है। जिससे अर्नब गोस्वामी भारत के एक सुपर सिटीजन है, लेकिन उलट सुधा भारद्वाज, बारबरा राव, स्टान स्वामी, सिद्दीकी कपन जैसे प्रोफेसर, एकेडमिक्स, कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, संवादिक बहुत दिनों से जेल में बंद है और जिनके खिलाफ सीधे तौर पे कोई गुनाह अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है। और वो लोग जब बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको निचले अदालत में अप्लाई करने के लिए, बेल की अप्लाई करने के लिए बोलता है, नहीं तो उनकी बेल को खारिज कर देता है। ये है न्याय व्यवस्था। और हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी जैसे बड़े बड़े वकील जो बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी के चाहते हैं, वो लोग जब अपना केस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो बाकी सब केस को साइड करके पहले उनकी केस को लिस्टिंग में डाला जाता है, उनकी सुनवाई होती है और वो केस उनकी फेवर में भी जाता है। तो सवाल तो पूछा जाएगा। और इसीलिए धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और इसकी जजेस के ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है और लोग अपना असंतोष खुल के जाहिर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में कुणाल कामरा एक परफेक्ट केस स्टडी है। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह बेल दी गई उस पर तंज कसते हुए कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट अभी एक सुप्रीम जोक बन गई है। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि अब देश की हर स्वाभिमान वकील सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑनरेबल बोलना बंद करें, क्योंकि इनकी इज्जत अभी कोई बची नहीं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन देश की एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के हक में पक्षपात राय दी है। जिस तरह अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में हरीश साल्वे की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने हाई भरी और अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिया, उस पर तंज कसते हुए कुणाल लिखते हैं
जिस तेजी से सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक पर कार्रवाई की, अब समय आ गया है कि महात्मा गांधी जी की फोटो के बदले हरीश साल्वे की फोटो लगाया जाए। अर्नब गोस्वामी को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राज्य सरकार अगर कोई इंडिविजुअल को टारगेट करती है तो उसे ध्यान में रखना होगा कि उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो कुणाल कामरा यहाँ पे कहते हैं कि क्या ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र में होता है? यूपी, बिहार, हरियाणा यहाँ नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट की जज डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कुणाल कामरा लिखते हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट जैसे हैं जो सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर को शैंपेन सर्व करने के लिए होते हैं, जो लोग सिर्फ फास्ट ट्रैक के थ्रू जिन्हें सीट मिला है, लेकिन कॉमन मैन, ऑर्डिनरी पीपल, उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनको फ्लाइट मिलेगी या नहीं। यहाँ पे वो जस्टिस को फ्लाइट के साथ तुलना करते हैं। ये सब होने के बाद लोगों का रिएक्शन तो आना ही था। कुछ लोग कुणाल कामरा को सपोर्ट करने लगे, कुछ लोग कुणाल कामरा को गाली देने लगे। एक एडवोकेट कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एप्लीकेशन भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को दे दी और फट से मंजूर भी हो गई। अदालत की अवमानना का केस अब कुणाल कामरा के खिलाफ चलेगा। इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए कुणाल कामरा बोलते हैं, मैं कौन होता हूँ इसे स्कैंडलाइज करने के लिए? ये तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी ये लोग ऑलरेडी इन लोगों के भीतर मिली भगत है। जब कुणाल कामरा के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगा तो कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग के एक इंसिडेंट को यहाँ पे उल्लेख किया है। अर्नब गोस्वामी की बेल के एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए एक इंसिडेंट हुआ था जब वकील ने बोला कि केरला के एक जर्नलिस्ट सिद्दीकी कापन, जिनको यूपी गवर्नमेंट ने जेल में बंद करके रखा हुआ है, वो जब बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट आए अंडर आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से बजाय उन्हें लोअर कोर्ट जाने के लिए बोला और वहाँ बेल के अप्लाई करने के लिए बोला। तो ये सुन के वहाँ पे जजेस कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्नब गोस्वामी को उसी लॉजिक से लोअर कोर्ट जाने के लिए तो नहीं बोले, लेकिन उसकी बेल मंजूर कर दी। कुणाल कामरा ने इसे कंटेम्प्ट ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। फिर कुणाल और एक ट्वीट में लिखते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ फ्यूचर राज्यसभा सीट है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर तंज कसते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक्स न्यायाधीश जस्टिस गोगोई, जो बीजेपी के सपोर्ट में हर फैसला दिए थे, रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा की सीट मिली, अभी वो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की जजेस अपना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देख रहे हैं। इस बीच कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को पूरी तरह से भगवा रंग से रंग दिया गया है और भारत के तिरंगा की जगह बीजेपी की पताका को उस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में लगा दिया गया है। और कुणाल कामरा का कैप्शन होता है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस तरह दिखती है। सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हुए कुणाल कामरा लिखते हैं कि मेरे ट्वीट्स अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप मत देखो। ये सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर तंज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी के चैनल को अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो चैनल मत देखिए। लास्ट में कुणाल कामरा अपना ट्वीट्स को वापस लेने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं ना मैं माफी मांगूंगा, ना मैं कोई फाइन दूंगा, ना मैं कोई वकील करूंगा, या ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। खुला खत सुप्रीम कोर्ट की जजेस और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को लिखते हैं और जिसमें ये पूरा व्याख्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि जैसे रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, डीमोनेटाइजेशन, सीए, एनआरसी, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे देश के मुद्दे की सुनवाई महीनों महीनों टाल दिया जाता है और अर्नब गोस्वामी जैसे एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के लिए सुप्रीम कोर्ट अर्जेंसी दिखा रहा है, वो वाकई चिंता का विषय है। और उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जो टाइम अलर्ट किया जाएगा वो टाइम ये सब मुद्दे को सुनवाई के लिए रखा जाए तो देश का भला होगा। वाकई कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है ये तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली पर, सुप्रीम कोर्ट की कुछ हरकतों पर सवाल उठाना हमारा नैतिक अधिकार है। हम सवाल उठा सकते हैं क्योंकि जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, उसे जबरन आप ठीक बोल नहीं सकते। हो सकता है कुणाल कामरा कुछ गलत बोले हैं, लेकिन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ सही भी बोले हैं। जिस अर्जेंसी से अर्नब गोस्वामी का बेल की एप्लीकेशन का सुनवाई हुई, बाकी सब मामला पीछे है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे सुप्रीम सिटीजन है इंडिया के और छुट्टी के दिन उसकी सुनवाई हुई, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचिए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए।